जय श्री कृष्णा दोस्तों। जैसा कि मैं आपको पिछली कहानियों में सुनाती हूँ कि शुक मुनि जैसे ब्रह्मचारी सदगुरु सृष्टि में बिरले ही हुए हैं। सुखदेव जी की देव दृष्टि थी। कहते हैं जन्म लेते ही 12 वर्ष के हो गए कमंडल ले तपस्या करने चले। मार्ग में गंगा सरोवर पड़ा। वहां देव कन्याएं स्नान कर रही थी। सुखदेवता जी नग्न अवस्था में वहां से गुजरे। अप्सराओं ने स्नान चालू रखा। कोई लज्जा का अनुभव नहीं किया। तभी शुक मुनि के पीछे पीछे भागते हुए महर्षि वेदव्यास आए, जो सुख देवता के औरस पिता थे। वहां से गुजरने लगे कि महर्षि वेदव्यास भी ब्रह्म ऋषि थे। वे पुत्र मोह में शुक देवता के पीछे भाग रहे थे कि पुत्र थोड़ा दिन तो हमारे साथ रहो। जैसे ही अप्सराओं ने देखा तो वो लज्जित होकर अपना तन ढकने लगी। महर्षि वेदव्यास को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसका कारण पूछा। देव कन्याओं ने कहा, मुनिवर, आप वृद्ध हैं, हमारे पिता के समान हैं, पूजनीय हैं, लेकिन आपके मन में स्त्री और पुरुष का भेद है। परमात्मा दिखता नहीं है आपको। सुख देवता की दृष्टि तो ब्रह्म दृष्टि है। वे परम हंस हैं। उन्हें स्त्री पुरुष का भेद नहीं आता। परमात्मा दिखता है उन्हें। और ऐसी ही घटना राजा जनक के दरबार में घटी। तो मैं आप सबको ले चलती हूँ जनकपुर में, जो जानकी जी के पिता विदेह राज जनक का राज्य है। आज वहाँ सौभाग्य से हमारे शुक मुनि पधारे हैं। राजा जनक महान ज्ञानी राजा थे। उन्होंने सुख देवता जी को सुंदर आसन दिया, उनकी पूजा की। उसी समय स्वर्ग से नारद मुनि भी वहीं पधारे। राजा जनक ने उनको भी पूजा की और उनको भी स्थान दिया, लेकिन शुक मुनि को प्रथम पंक्ति में स्थान दिया और नारद जी को द्वितीय पंक्ति में स्थान दिया। नारद जी को थोड़ा सा असहज महसूस हुआ। उन्हें अपनी भगवत भक्ति पर थोड़ा घमंड तो था। प्रजाजनों में भी थोड़ी असहमति उभरी। मंत्रीवर कहने लगे, महाराजा जनक, माना सुखदेव जी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं, लेकिन नारद जी भी भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं, महान ज्ञानी हैं, दोनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन आपने सुखदेव जी को प्रथम पंक्ति में स्थान दिया और आपने नारद जी को द्वितीय पंक्ति में। यह निर्णय आपने कैसे ले लिया? अब राजा जनक थोड़ा असमंजस में देखकर सीता जी जो अपने मायके आई हुई थी, उन्होंने कहा, पिताजी, आप दोनों गुरु श्रेष्ठ को मेरे महल में ठहरा दीजिए। मैं आपको कल उत्तर दूंगी मेरे पिताजी ने ये निर्णय कैसे लिया। दोनों गुरु श्रेष्ठों से प्रार्थना की गई कि आज आपका आवास रानी सुनैना के महल में सीता जी के भवन के पास रखा गया है, कृपया पधारें। रात्रि के समय माता सुनैना जी ने और सीता जी ने अद्भुत श्रृंगार किया और वहां से गुजरी जहां शुक मुनि और नारद जी ध्यान में मग्न थे। नारद जी ने जैसे ही देखा कि माता सुनैना जी और सीता जी नख से शिख तक श्रृंगार कर पायल झनकाती आ रही हैं, वो उठकर दूर चले गए। लेकिन सुखदेव जी तो ब्रह्माकार वृत्ति में स्थिर थे। चित्त में कोई भाव नहीं। मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं पुरुष हूँ, वो स्त्री है। उन्हें भान ही नहीं कि जगत में स्त्री भी होती है। दोस्तों, जब ज्ञान और भक्ति बढ़ जाती है तो जगत जगत नहीं रहता, परमात्मा ही जीव में विचरता दिखता है। दृष्टि ब्रह्म दृष्टि हो जाती है। सुबह सीता जी ने निर्णय लिया कि नारद जी में अभी भी आभास है, मैं स्त्री और पुरुष का भेदभाव उनके मन में है। शुक मुनि में तो दृष्टि भेद है ही नहीं। वे तो परम हंस हैं। उन्हें संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप में ही दिखता है, अतः प्रथम स्थान के उपयुक्त हैं। नारद जी थोड़ा रुष्ट हो गए और अपमानित सा महसूस करके चल दिए और भगवान श्री राम के द्वार पर पहुँचे। नारायण नारायण। द्वार पर देखा हनुमान जी पहरा दे रहे थे। हनुमान जी ने पूछा, नारद मुनि, कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा, प्रभु से मिलना है। प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, नारद जी, प्रभु बही खाते में कुछ काम कर रहे हैं। बही खाते में शायद कुछ लिख रहे हैं। नारद जी आश्चर्यचकित होकर बोले, अद्भुत बात है, क्या प्रभु श्री राम भी बही खाते में लिखा पढ़ी करते हैं? हनुमान जी ने कहा, नारद जी, आप स्वयं ही पूछ लेना, मुझे तो इसकी जानकारी है नहीं। नारद जी ने प्रभु के पास जाकर प्रणाम किया। देखा प्रभु कुछ बही में लिख रहे थे। नारद जी बोले, प्रभु आप बही खाते का काम कर रहे हैं, ये काम तो मुनीम को दे दीजिए। प्रभु बोले, नारद, मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है, ये मैं किसी और को नहीं दे सकता। नारद जी ने विस्मय में भर कर पूछा, प्रभु ऐसा क्या काम है? आप इस बही में क्या लिखते हैं? प्रभु बोले, तुम क्या करोगे, जाने दो। नारद जी ने हट पकड़ लिया। नहीं प्रभु, बताइए, आपको बताना ही पड़ेगा। नारद जी को प्रभु ने बोला, मैं उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जो मुझे हर पल भजते हैं। मैं उनकी नित्य हाजिरी लगाता हूँ। नारद जी बोले, प्रभु जरा बताइए तो सही, मेरा नाम कहाँ पर है? भगवान ने बही खोल दी। नारद जी ने देखा कि उनका नाम प्रथम स्थान पर है। उन्हें तो बस गर्व हो गया। देखो, मेरे प्रभु मुझे सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, प्रथम स्थान दे रखा है, और राजा जनक ने बिना ही जाने मुझे द्वितीय स्थान दिया।
चलो देखूं शुक मुनि को कौन सा स्थान मिला है। लेकिन पूरी बही ढूंढ ली, शुक मुनि का नाम ही खाते में नहीं है, और तो और हनुमान जी का नाम भी खाते में नहीं है। अब नारद जी सोच में पड़ गए, हनुमान जी तो प्रभु के अनन्य भक्त हैं, उनका नाम इस बही में क्यों नहीं है, शुक मुनि का भी नहीं है। क्या प्रभु भूल गए? नारद जी ने नारायण जपना ही भूल गए। दौड़े दौड़े हनुमान जी के पास गए, बोले हनुमान जी, प्रभु के घर बही खाते में सब भक्तों के नाम हैं जो नित्य प्रभु को भजते हैं, आपका नाम उसमें नहीं है और शुक मुनि का नाम भी नहीं है। हनुमान जी को दिव्य दृष्टि थी, समझ गए मुनि शुक मुनि को लेकर शंकित है। बोले नारद जी, शायद आपने ध्यान से न देखा होगा। नारद जी बोले नहीं, मैंने बहुत ध्यान से देखा है, शुक मुनि का नाम भी नहीं है। अब तो हनुमान जी ने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, नारद जी, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक ही ना समझा हो कि उस बही में मेरा नाम लिखें, लेकिन प्रभु एक दैनंदिनी भी रखते हैं, उसमें वो नित्य कुछ लिखते हैं, मुझे विश्वास है, उसमें जाकर देखिए। नारद जी बोले अच्छा, और दौड़े दौड़े प्रभु श्री राम के पास पहुंचे। प्रभु, सुना है कि आप नित्य लिखने वाली बही भी रखते हैं, उसमें आप क्या लिखते हैं? राम जी बोले, नारद, हाँ लिखता हूँ, पर वो तुम्हारे काम का नहीं है। अब तो नारद जी गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु कृपया मुझे दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसमें क्या लिखते हैं। प्रभु मुस्कुरा कर बोले, मैं उसमें उन भक्तों का नाम लिखता हूँ जिनको मैं नित्य भजता हूँ। नारद जी ने डायरी खोल कर देखा, उसमें सबसे ऊपर शुक मुनि का और फिर हनुमान जी का नाम था। ये देखकर नारद जी का अभिमान टूट गया, वो प्रभु के चरणों में पड़ गए। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जो भगवान को सिर्फ जिह्वा से भजते हैं उनको प्रभु अपना भक्त मानते हैं, लेकिन जो हृदय से भजते हैं उन भक्तों को तो प्रभु स्वयं भक्त बन जाते हैं, और ऐसे भक्तों को प्रभु अपनी हृदय रूपी बही में विशेष स्थान देते हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। जय श्री राम।